बिहार की सियासत में इस वक्त का तापमान चढ़ा हुआ है। एक तरफ एनडीए के आंगन में ऑल इज वेल का गाना बज रहा है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन के बरामदे में नॉट फीलिंग वेल की गूंज सुनाई दे रही है। कुर्सियों की कसरत का तमाशा भी जारी है। एनडीए कह रही है कि हम साथ साथ हैं और महागठबंधन कह रहा है कि हम सोच रहे हैं कि कौन साथ रहेगा। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार की उस सियासी हलचल की जिसने नेताओं को दिल्ली से पटना तक बेचैन कर दिया है। बिहार में एनडीए का मूड काफी कॉन्फिडेंट दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पिछले दिनों पटना के एक नामी होटल में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यह मुलाकात सिर्फ चाय कॉफी तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने बिहार 2025 चुनाव की पूरी सियासी ब्लूप्रिंट भी तैयार कर दी। अब जो पटना के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सीट बंटवारे से लेकर प्रचार अभियान के रोड मैप तक का सब कुछ फाइनल हो चुका है। चिराग पासवान का बयान भी आया और जो कि बिल्कुल आत्मविश्वास से भरा दिखाई दे रहा था। हालांकि वो हमेशा मीडिया से आत्मविश्वास के साथ ही बात करते हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है और हर सहयोगी का सम्मान हुआ है और सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार एनडीए ने तय कर लिए हैं। मतलब साफ है कि एनडीए में किसी को कोई गिला शिकवा नहीं है। देखिए, हम लोग जितना भ्रम फैलाया जा रहा था एनडीए को लेकर, और मैंने इस बात को कहा था कि एनडीए में बहुत सहजता से, बहुत एमिकेबली सारी बातों का फैसला, निर्णय हो जाएगा। भले वो सीटों की संख्या की बात हो, सीटों के चयन की बात हो, प्रत्याशी तय करने की बात हो, समय रहते हर एक चीज एनडीए तमाम नेताओं, पांचों दलों के द्वारा तय कर ली गई। पर वही ताज्जुब इस बात का, और मुझे लगता है कि शायद ना के बराबर कोई और दूसरा ऐसा उदाहरण इससे पहले के किसी और चुनाव में होगा, जहां पे पहले चरण का नामांकन समाप्त हो जाता है और दूसरे गठबंधन के द्वारा सीटों के चयन तो बहुत दूर की बात है, संख्या तक की घोषणा नहीं हो पाती है। ये दर्शाता है कि किस तरीके का सरफुटव्वल महागठबंधन के भीतर चल रहा है।